न्यूज एक्सिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कॉकरोच और परजीवी वाला दिया गया बयान देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए इस विवाद पर मेरी आलोचना सुनिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी पूरी बात समझ पाएंगे। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र में न्यायपालिका को संविधान का सबसे संतुलित और संवेदनशील स्तंभ माना जाता है। ऐसे में जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जैसे उच्च पद पर बैठे महानुभाव कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये केवल एक बयान नहीं रह जाता, बल्कि करोड़ों युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और लोकतांत्रिक आवाजों की गरिमा पर चोट बन जाता है। भारत पहले से ही बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और अवसरों की कमी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में यदि बेरोजगार युवाओं या व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को कॉकरोच और परजीवी जैसी उपमाओं से संबोधित किया जाए, तो ये संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक संवाद की भावना के विपरीत प्रतीत होता है। लोकतंत्र में असहमति, आलोचना और सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार है। आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जन सरोकार से जुड़े लोग लोकतंत्र की पारदर्शिता को मजबूत करने का कार्य करते हैं। न्यायपालिका से अपेक्षा होती है कि वो भाषा में संयम, संवेदनशीलता और समानता का उदाहरण प्रस्तुत करे। अदालतों की टिप्पणियां समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब न्यायपालिका के शीर्ष पद से कठोर और अपमानजनक शब्द निकलते हैं, तो ये आम नागरिकों में भय, निराशा और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं, विशेषकर युवाओं के लिए जो पहले ही रोजगार और भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी टिप्पणियां मनोवैज्ञानिक रूप से भी आहत करने वाली हैं। हालांकि बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री लेकर पेशों में घुसने वाले लोगों के लिए थी और मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। लेकिन सवाल ये है कि यदि देश का सर्वोच्च न्यायिक पद संभालने वाला व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उससे पैदा हुई नकारात्मक धारणा को केवल स्पष्टीकरण देकर पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना को सिस्टम पर हमला मान लेना खतरनाक सोच हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब सत्ता संस्थान आलोचना को दुश्मनी समझने लगते हैं, तब लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं। न्यायपालिका की ताकत उसकी निष्पक्षता और जनता के विश्वास में निहित है, न कि कठोर उपमाओं में। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भाषा की गरिमा बनाए रखें और युवाओं की पीड़ा को समझें। बेरोजगारी कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये सरकारों और व्यवस्था के सामने खड़ी एक चुनौती है। युवाओं को अपमानित करने के बजाय उन्हें अवसर, विश्वास और संवेदनशीलता की आवश्यकता है, और यही लोकतंत्र की असली आत्मा है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।